एक एनकाउंटर और बहुत सारी गोलियां। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन कैसे हुई और क्यों हुई। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो पैन करके दिखाए जहाँ पे गोलियाँ चली हैं। ये जो गोलियाँ आप दीवार पे देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही दर्दनाक वो वाक़या होगा। अगर ये वाक़या किसी रिहायशी इलाके में होता तो आप खुद सोचिए कि ये गिनने में भी बहुत मुश्किल होगी कि कितनी गोलियां जो हैं वो चली हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बन टोल प्लाज़ा की सारी जो कहानी है बन टोल प्लाज़ा की है। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगी कि वो ये भी दिखाए कि बन टोल प्लाज़ा है, और बन टोल प्लाज़ा के पास आज सुबह ठीक 4:30 पौने 5 के बीच में एनकाउंटर स्टार्ट होता है और 4 मिलिटेंट जो है वो मारे भी जाते हैं। लेकिन जो सवालिया निशान उठता है वो ज़रूरी है। सवाल ये कि अगर बन टोल प्लाज़ा के पास आके इनकी इंक्वायरी होती है, उस ट्रक के बारे में पूछा जाता है या उस ट्रक की चेकिंग की जाती है, तब वहाँ से फायरिंग होती है और वहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू होता है। और जो ही एनकाउंटर शुरू होता है तो मैंने आपको ठीक दिखाया कि दीवार पे किस तरीके से जो गोलियाँ थी वो चली थी। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो ये है कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये ट्रक जो कि जम्मू से आ रहा था और कश्मीर की ओर जा रहा था, जम्मू से इस बन टोल प्लाज़ा नाके तक रास्ते में कितने ही नाके हैं जो आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्यों आखिर बन टोल प्लाज़ा के पास ही इसकी चेकिंग हुई, क्यों इसकी चेकिंग जो है पहले जो नाके हैं वहाँ पे नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चेकिंग टोल प्लाज़ा के पास होती है और पीछे से चेकिंग नहीं होती। और जिस तरीके से सूत्रों के आधार पे ये भी बोला गया था कि ये ट्रक जो है कठुआ से आ रहा था, आखिर ये जो ट्रक है बन टोल प्लाज़ा के पास ही इसकी चेकिंग क्यों हुई। आप सभी जानते हैं कि ठीक आज से कुछ टाइम पहले भी सेम इसी जगह बन टोल प्लाज़ा के पास जो है एक ट्रक पकड़ा गया था और वो वाइट सीमेंट से जो है वो भरा गया था। और अगर इस ट्रक की बात करें तो ये ट्रक भी रेत से भरा गया था और इसके अंदर ही जो है एक बंकर टाइप बनाया गया था और उन मिलिटेंट को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, जो आज 4 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर है जेके पुलिस के लिए और हमारे आर्मी विभाग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि बन टोल प्लाज़ा के पास ही आखिर इसकी चेकिंग क्यों हुई। क्या इसकी चेकिंग पीछे नहीं हुई? क्या जो इतने सारे नाके थे, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि ये ट्रक जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था, तो इसकी चेकिंग बाकी नाकों पे क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हज़ार सवालों को जन्म देता है, क्योंकि अगर इसकी चेकिंग हुई होती और रिहायशी इलाके में इनका कोई मंसूबा होता तो हो सकता है कि वहाँ पे भी बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर ये जम्मू से आता है तो कितने ही नाके होते हैं और बीच में कितने ही रिहायशी इलाके आते हैं। और सबसे बड़ा एक जो कारण था कि सवाल ये निशान उठता है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर अगर हम लोग सिटी वाली यानी कि जम्मू की साइड जाते हैं तो वहाँ पे एक नगरोटा माइग्रेंट कैंप है और कश्मीरी जो है हमेशा से ही निशाना बने हैं, क्योंकि ठीक 31 साल पहले भी वो मिलिटेंट का निशाना बने थे और हो सकता है कि आज भी वो निशाना बन सकते थे। क्योंकि अगर ये ट्रक यहाँ पे ना पकड़ा जाता और पिछले नाकों पे इसकी चेकिंग नहीं हुई, ये रिहायशी इलाकों में चला जाता, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। कैमरामैन को कहती हूँ कि वो पैन करके दिखाओ कि किस तरीके से जो गोलियां हैं वो चली हुई हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस ट्रक की चेकिंग जो है पहले किसी नाके पे क्यों नहीं हुई। और अगर ये ट्रक जम्मू से आ रहा था तो जम्मू में रिहायशी इलाके हैं, घर हैं, कहीं पे भी ये रुकते और अंधाधुंध जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हुई है तो हो सकता है रिहायशी इलाकों पे भी फायरिंग हो सकती थी और कितनी जानें जो हैं वो जाने चली जाती। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ, अगर ये ट्रक जम्मू से आ रहा था तो पूरे जम्मू से लेके बन टोल प्लाज़ा तक कम से कम 4 से 5 नाके हैं, तो 5 नाकों पे इसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? ये सवालिया निशान है और इसकी जो जवाब है ये हर नागरिक चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, जिस तरीके से मैंने आपको कहा यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर है जगती माइग्रेंट कैंप नगरोटा। कश्मीरी विस्थापित जो है 32 साल पहले 31 साल पहले जो माइग्रेंट हुए थे वो वहाँ पे विस्थापित है। और आप सभी जानते हैं डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के दौरान हमेशा से ही अगर पाकिस्तान ये कारनामा करता है तो वो हमेशा ही इस तरीके के जो तरीके हैं, हथकंडे हैं, वो अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर इन सब के पीछे
क्या मंसूबा है उनका? क्या वो आम नागरिकों को मारना चाहते थे? क्या वो सीधा जाके कश्मीर में कोई अटैक करना चाहते थे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगातार कश्मीर में मिलिटेंट अटैक जो हैं वो होते ही रहते हैं। शोपियां की बात करें, पुलवामा की बात करें, या फिर काकपुरा की बात कर लें, जो हाल ही में काकपुरा में भी एक एनकाउंटर हुआ। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन सभी जो चेकिंग कार्य करता है कि आखिर इस ट्रक की जो है चेकिंग पिछले नाकों पे क्यों नहीं हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि हम बन टोल प्लाजा के पास खड़े हैं और ये जो प्लेस है बिल्कुल यहाँ पे ट्रक खड़ा था। आप देख सकते हैं कि ये सड़क भी काली हो गई है क्योंकि जो ट्रक है, ट्रक को बहुत सारी जो जला दिया गया था ट्रक को, क्योंकि उसके अंदर ही जो मिलिटेंट है वो बैठे हुए थे, वो ट्रक से बाहर भी नहीं निकले थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने फायर खोला और जवाबी कार्रवाई में भी हमारे जो जम्मू कश्मीर के पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने फायर खोले और अंधाधुंध फायरिंग हुई। 4:45 बजे का टाइम था। 4:45 बजे से लेके 6:30 बजे तक लगातार जो है फायरिंग होती रही और उसके बाद एकदम जो है फायरिंग रोक दी गई थी, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 4 की पुष्टि नहीं हुई थी और बीच में जो फायरिंग बिल्कुल रुक गई थी। ठीक 7:48 के करीब जो है दोबारा से एक बार फायरिंग हुई। फिर उसके बाद ये कन्फर्मेशन आई कि 4 जो मिलिटेंट हैं वो मारे जा चुके हैं और उसमें जवाबी कार्रवाई में हमारे जो 2 जवान थे वो भी ज़ख्मी हुए थे। लेकिन फिर से एक बार जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अगर जम्मू से ये ट्रक श्रीनगर की ओर जा रहा था तो चेकिंग रास्ते में क्यों नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है सभी से कि आखिर इसका जो ट्रक की चेकिंग है वो पूरे रास्ते में लेकर बन टोल प्लाजा तक आखिर क्यों नहीं हुई। नगरोटा में नाका है, पंचतीर्थी में बहुत बड़ा नाका है, आप देखते हैं विक्रम चौक में बहुत बड़ा नाका है, आप देखते हैं 3 नाके मैंने आपको गिनवाए। और अगर ये ट्रक बाईपास से आता है तो वहाँ पे भी बहुत बड़े नाके हैं, लेकिन आखिर इसकी चेकिंग यहीं पे आके क्यों हुई और यहीं पे आके क्यों जो है मिलिटेंट अटैक होता है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी जो है यहाँ पे मिलिटेंट अटैक हो चुका है। तो ये सवाल है उन सभी लोगों का उस सरकार से, आखिर ऐसा क्यों। तो सवाल जो था वो ये था कि आखिर जम्मू से लेकर बन टोल प्लाजा तक इस ट्रक की चेकिंग क्यों नहीं हुई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इस ट्रक से एक ज़ख़ीरा कह लीजिए आप बरामद किया गया है, जिसमें 11 AK-47 राइफल हैं, 29 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, 3 पिस्टल रिकवर की गई हैं और 4 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये किसी रिहायशी इलाके में होता या फिर वहाँ पे इसकी चेकिंग होती, अगर नगरोटा के पास इसकी चेकिंग होती या फिर पंचतीर्थी नाके पे इसकी चेकिंग होती, तो क्या होता मंजर, क्योंकि वो मंजर बहुत ही दर्दनाक होता। और जिस तरीके से इस बन टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है, दोनों साइड जो है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी दिखाएं कि ये बन टोल प्लाजा का लेफ़्ट साइड है। अगर हम जम्मू से श्रीनगर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है, नीचे वो छुप सकते हैं और किसी का जानी नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है। और अगर मैं दूसरे साइड आपको राइट साइड दिखाने की कोशिश करूं जम्मू से श्रीनगर जाते हुए, तो दूसरे साइड भी बिल्कुल पहाड़ है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस वालों ने, अगर उन्हें मालूम था, अगर उनको सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली थी, तो क्या ये उनकी प्लानिंग थी कि इनको रिहायशी इलाके में निशाना नहीं बनाया जाएगा लेकिन बन टोल प्लाजा के पास ही इनको निशाना बनाया जाएगा। ये बहुत सवाल हैं जो लोगों के मन में है, बहुत सवाल हैं जिनके जवाब जो है लोग सभी मांग रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर सिटी के अंदर, और जिस तरीके से मैंने आपको ये भी बताया है कि नगरोटा यानी कि जम्मू से आते हुए बन टोल प्लाजा के बीच में एक कश्मीरी कॉलोनी आती है और वो हमेशा से ही कश्मीरी पंडित जो हैं वो निशाना बने हैं मिलिटेंट का। अगर ये ट्रक यहाँ ना आके बीच में वहाँ पे चला जाता और वहाँ पे ये एनकाउंटर शुरू होता, तो आप खुद सोचिए जो ज़ख़ीरा इनसे बरामद किया गया है 11 AK-47 राइफ़ल, अगर एक भी राइफ़ल से ये गोलियां चलाना शुरू करते तो कितने लोग जो हैं अपनी जान गंवा सकते थे। तो ये सवाल है सीधा सिक्योरिटी फोर्सेस से कि आखिर जो नाके लगा के बैठे हैं उन्होंने इसकी चेकिंग जो है पहले किसी नाके पे क्यों नहीं की। तो ये सवाल के साथ हम आप सभी से इजाज़त लेते हैं, ये सवाल छोड़ के जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो एक सवाल था कि आखिर इस ट्रक
की चेकिंग जो है बहुत सारे नाकों पर क्यों नहीं हुई। अब हम आपको रिवर्स गियर दिखाएंगे। हम टोल प्लाजा से निकले हैं, टोल प्लाजा के बाद अब हम पहुंचे हैं पंचग्राई। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो दिखाए ये पंचग्राई है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें जो हैं लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई दे रही हैं। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो रिहायशी इलाका ये इतना नहीं है, लेकिन अगर वो अंदर की ओर जाते हैं यानी कि इन मार्केट के पीछे जाते हैं तो कुछ घर ज़रूर हैं यहाँ पे। बन टोल प्लाजा के बाद ये पंचग्राई आता है। पंचग्राई के बाद हम आपको आगे भी लेके जाएंगे कितने रिहायशी इलाके हैं और कितनी बड़ी दुर्घटना जो है हो सकती थी अगर ये ट्रक यहाँ पे बन टोल प्लाजा के पास ना पकड़ा गया होता। हो सकता है इसके मंसूबे कुछ और होते, ये कहीं और जाके जो है फायरिंग कर सकता था, क्योंकि ज़ख़ीरा बरामद हुआ है इस ट्रक के अंदर से। तो अभी हम पंचग्राई हैं और अभी हम चलते हैं पंचग्राई से आगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि अगर वो ट्रक जो आज सुबह मिलिटेंट अटैक हुआ था बन टोल प्लाजा के पास, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी, ये वो हाईवे है जो बन टोल प्लाजा से जम्मू शहर की ओर आता है, और उसी के बीच में यानी कि यहाँ से ठीक 4.5-5 किलोमीटर जो है ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये वो माइग्रेंट कैंप का रास्ता है जहाँ पे कश्मीरी विस्थापित जो हैं वो रहते हैं। अगर ये ट्रक इस साइड आता और अंदर जाके जो गोलियां हमने आपको दिखाई कि बन टोल प्लाजा में जो अंधाधुंध गोलियां चली थी, अगर वो यहाँ पे चलती तो कितना ही जो घटना है वो घट सकती थी, कितनी जानें जो हैं वो जा सकती थी, क्योंकि सुबह 4:30-4:45 का टाइम था जब ये मिलिटेंट अटैक हुआ। हालांकि अटैक होने के बाद जो है मिलिटेंट मारे गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि आखिर इस ट्रक की जो चेकिंग है वो पिछले नाकों पे क्यों नहीं हुई। कैंप है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर वो ट्रक यहाँ आता, इस एरिया में आता, तो आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी बस्ती है जो सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए बनाई गई है, और एक बिल्डिंग में 24 क्वार्टर हैं, 12 आगे और 12 पीछे। अगर एक भी बिल्डिंग में वो मिलिटेंट घुस जाते और जो ज़ख़ीरा उनसे बरामद हुआ है उससे ये लोग फायर करते, जिस तरीके से मैंने आपको बताया AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, उनके पिस्टल जो हैं वो बरामद की गई है। तो ये जो कैंप है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो आता है यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, आप गवर्नमेंट मिनी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिनी टाउनशिप जगती के लिए बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, और ये रास्ता है बिल्कुल हाईवे से थोड़ा सा ही आगे है। हम डायरेक्ट आपको इसी कैंप के अंदर लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये माइग्रेंट कैंप नगरोटा जगती है। आप सोचिए कि अगर वो मिलिटेंट इस साइड आते और यहाँ पे एनकाउंटर स्टार्ट होता, यहाँ पे उनकी चेकिंग होती और पूछताछ होती, और जिस तरीके से मॉर्निंग सुबह जो गोलियां चली थी वो यहाँ पे चलती, तो कितना ही जानी नुकसान जो है वो हो सकता था। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, हम बन टोल प्लाजा से आ रहे थे और हमने आपको दिखाया रास्ते में जो मेन रिहायशी इलाके आते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया जगती माइग्रेंट कैंप, और सबसे बड़ा सवाल जो सबने हमसे पूछा और हम भी पूछ रहे हैं कि इसका जवाब कौन देगा। ये वो नाका है जहाँ से वो ट्रक गुजरा था। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी वो पैन करके दिखाए। आप देख सकते हैं ऊपर सामने लिखा हुआ है बारामूला 340 किलोमीटर, कारगिल 479 किलोमीटर, लेह जो है 723 किलोमीटर, कटरा की बात करें तो 37 किलोमीटर, उधमपुर की बात करें तो 57 किलोमीटर, और पत्नीटॉप यहाँ से महज 101 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये नाका है जहाँ पे आपने देखा होगा जब जाम लगा होता है तो किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस नाके पर भी उस ट्रक की जो है चेकिंग क्यों नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ कि इस ट्रक की जो चेकिंग है, सवाल ये उठता है कि इस ट्रक की चेकिंग जो है वो क्यों नहीं की गई। यहीं पे वो चेकिंग अगर यहाँ पे होती तो आप सोचिए जो बन टोल प्लाजा के पास चेकिंग हुई है वो यहाँ पे भी हो सकती थी। इसके बाद हम आपको पंचतीर्थी के नाके तक भी लेके जाएंगे और वहाँ पे भी जो है पूरी चेकिंग जो है, गाड़ियों की चेकिंग, चाहे वो कार हो, क्या ये ओकेजनली ही चेकिंग होती है या फिर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो क्या तभी इस तरीके की चेकिंग होती है। और अभी हम पहुँचे हैं सिद्रा बाईपास के पास।
पहले तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी चारों ओर जो आपको दृश्य है वो दिखाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप दो ब्रिज देख रहे हैं, ये जो कुंजवानी बाईपास से रास्ता जो है, जो सिद्रा की ओर आता है, यानी कि नगरोटा की ओर ये रास्ता भी जाता है। आपने देखा ये जो कार सामने से आ रही है ये नगरोटा की ओर जाती है, और वो जो लेफ़्ट साइड का पुल है वो आपको कुंजवानी सिद्रा वाली साइड लेके जाता है। और अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये वो रास्ता है जो पंचतीर्थी से नगरोटा बाईपास की ओर मिलता है, सिद्रा जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो ट्रक इस रास्ते से आता है, यानी कि पंचतीर्थी वाले नाके से आता है, तो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और नाका जो है वो आता है जहाँ पे चेकिंग होती है। और अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी जो ये ट्रक है वो यहाँ से गुज़रता हुआ, जो ये बोर्ड देख रहे हैं सामने जिस पे लिखा हुआ है कि सभी देशवासियों को नवरात्रों एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यही वो रास्ता है जो नगरोटा बाईपास की ओर जाता है, और बीच में बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं। और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो नाका मैंने आपको इससे पहले दिखाया, यानी कि नगरोटा बाईपास का नाका था, वहाँ पर भी ट्रक की चेकिंग नहीं होती, और कई बार यहाँ पर भी नाका लगा होता है और गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे अब मैं बोर्ड दिखाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर 243 किलोमीटर, उधमपुर 62 किलोमीटर और कटरा यहाँ से महज 37 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये एक और नाका जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और यही सवाल जो फिर से उठता है कि आखिर इस ट्रक की चेकिंग अगर ये शहर की तरफ से आ रहा था तो क्यों नहीं हुई। जैसे इतनी सारी गाड़ियां आप देख रहे हैं जा रही हैं, कई बार ऐसी गाड़ियों की चेकिंग जो है वो भी होती है। तो आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये जो रास्ता है ये पंचतीर्थी से आ रहा है, और अब हम पंचतीर्थी की ओर रुख भी करेंगे, और वहाँ पे भी जो नाका है वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि क्या उस नाके पे इस ट्रक की चेकिंग होनी चाहिए थी, और अगर होनी चाहिए थी तो क्यों उस ट्रक की चेकिंग जो है वो नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल। हर नाके पे हमने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था, और उस सवाल की जो उम्मीद है हर वो नागरिक चाहता है जो यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक रहता है, जिस जगह पे बीच में जो है एनकाउंटर हुआ है। आपने खुद सुना कि एनकाउंटर में जो ज़ख़ीरा बरामद हुआ है, कितना ज़ख़ीरा था जो एनकाउंटर में बरामद हुआ। आप सोच सकते हैं कि अगर AK-47 राइफ़ल बरामद हुई हैं, 11 2 पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 29 ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये किसी उस मंसूबे के साथ गए होते, किसी रिहायशी इलाके को इन्होंने निशाना बनाना होता, तो कितना जानी नुकसान जो है वो हो सकता था। तो ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पंचतीर्थी का नाका है। मैं ये भी आपको पहले दिखाऊंगी, पूरा दृश्य इस नाके का दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से गाड़ी है और कहाँ कहाँ से गाड़ी आती है। ये एनकाउंटर के कुछ घंटों के बाद का मंज़र है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था ठीक 10 बज के कुछ मिनट पे जब हम इस नाके पे पहुंचे थे एनकाउंटर साइट से, तो इस नाके पे एक भारी जाम जो था वो लगा हुआ था। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े थे, लेकिन अगर कुछ घंटों के बाद की बात करें तो इस नाके पे एक भी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको चारों ओर का दृश्य दिखाऊंगी। ये जो रास्ता है नीचे वहाँ वजारत रोड की ओर जाता है, और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये सिटी की ओर जा रहा है। और अगर हम घूम के दिखाएं तो ये जो वही दो रास्ते हैं, यानी कि ये जो रास्ता है ये नीचे जा रहा है। तो ये वो दृश्य है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिर सवाल लेके हम आपके सामने आए हैं कि अगर ये जो नाके लगे हैं, अगर हर नाके पे हर गाड़ी की चेकिंग हो, तो क्या जो आज वारदात हुई है, क्या जो आज ज़ख़ीरा पकड़ा गया है, जो आज 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, और जिस तरीके से 2 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे वो घायल हुए हैं, तो क्या ये सब चीज़ें होंगी। मुस्तैदी की ज़रूरत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और जो मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं ये पंचतीर्थी जो नाका है वहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो गाड़ियाँ हैं ये पुलिस के नाके के जो बैरियर्स हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रात को जो वो उस साइड के जो बैरियर्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, और जो गाड़ी ठीक सिटी से आती है, यानी कि उस रोड से आती है और वो यहाँ की ओर जाती है, वो रास्ता बंद होता है। वो गाड़ी घूम के यहाँ से इस रास्ते से निकलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जो है फिर से खड़ा होता है कि क्या ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत है या नहीं है।